हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जियो आईज। आप लोगों को पता ही होगा कि 15 सितंबर को आप लोगों का एसए पेपर था। ठीक है, यूपीएससी सीएसई 2023 एसए पेपर था। वहीं पे एक सवाल आया था। आज हम लोग उसी सवाल को लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों का जो एसए पेपर आता है वहाँ पे वर्ड लिमिट रहता है 1000 टू 1200 एंड 125 मार्क्स के दो क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ग्रुप ए से एक क्वेश्चन, ग्रुप बी से एक क्वेश्चन। ओके, आप लोग अगर ट्रेंड को फॉलो करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप ए में ज़्यादातर फिलोसॉफिकल, मतलब कि सिर्फ ग्रुप ए में नहीं, ग्रुप ए और ग्रुप बी में फिलोसॉफिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आप लोग मतलब कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे या फिर अटेम्प्ट कर पाएंगे या कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। पर मुझे लगता है कि अगर आपको सोसाइटी के बारे में कुछ पता है और उस हिसाब से, मतलब कि सोसाइटी से कोई ना कोई सवाल आ रहा है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हर साल की तरह इस साल भी सोसाइटी से रिलेटेड एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आज हम लोग वही सवाल को लेकर डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सनी दे, मैं हूँ आपका सोशियोलॉजी का फैकल्टी, इंडियन सोसाइटी, ये सब मेरे टॉपिक के अंदर ही पड़ता है। तो आज हम लोग जो सवाल को लेकर डिस्कस करेंगे, गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड्स, टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। ओके, तो ग्रुप बी से ये जो सवाल आया है, अगर कोई भी बंदा जिसको पैट्रियार्की के बारे में पता है, आप लोगों को पता है कि GS1 पेपर में इंडियन सोसाइटी के अंदर ये वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पैट्रियार्की ये टॉपिक आता है, तो जो बंदा पढ़ के गया था वो ये ऑब्वियसली लिख पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस आंसर को हम लोग मतलब कि अटेम्प्ट कैसे करेंगे, मॉडल आंसर तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, बट एग्जैक्ट पैटर्न मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि ऐसा कोई भी सवाल, अगर आप पैट्रियार्की पढ़ चुके हो या फिर नहीं पढ़े हो अभी तक, अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप लिखा पाओगे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड्स, टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। ऐसे पेपर जब भी हम लोगों को मिलता है तब मैं कहता हूं कि आप लोग ध्यान से सवाल को देखिए। कुछ सवाल, मतलब कि एक या दो सवाल तो आपको सोसाइटी से रिलेटेड मिलेगा ही, एटलीस्ट ग्रुप बी से। वही हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे पेपर में ग्रुप ए से वन क्वेश्चन एंड ग्रुप बी से सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। अगर मुझे ग्रुप बी से 125 कॉमन मिल जाए तो बस ग्रुप ए में एक ही क्वेश्चन बच जाता है। तो मैं हर वक्त आप लोगों को बस यही कहता हूँ, सवाल ध्यान से देखिए, ऑब्वियसली आप सोसाइटी से कोई लिंक ढूंढ पाएंगे। ओके, तो इस सवाल को अगर हम लोग डिस्कस करें, ये तो जायज़ की बात है ना कि अगर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है तो कहीं से भी ये कोटेशन उठा के आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को उसका बैकग्राउंड नहीं पता, पर यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये है फेमिनिस्ट सिमोन दी बॉयवियर, उनका एक स्पेसिफिक कोटेशन। उन्होंने इस बारे में कहा था, उनका जो किताब है, मतलब कि द सेकंड सेक्स, वहाँ पे उन्होंने वीमेन को द अदर इस नाम से उन्होंने संबोधित किया था। और बात यह है कि उन्होंने कहा था कि ये जो पैट्रियार्की है, ये सिर्फ, हम लोगों को लगता है कि पैट्रियार्की सिर्फ फीमेल को ही या फिर वुमेन को ही डोमिनेट करता है, वुमेन को ही एक्सप्लॉइट करता है, पर ऐसा है नहीं। पैट्रियार्की बॉयज़ को भी उससे कम बट डोमिनेट करता है, एक्सप्लॉइट करता है। यही बात वो कहने की कोशिश कर रहे थे उनके इस कोटेशन से, कि गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, बॉयज विथ डिमांड्स। ओके, अब देखिए कि आपको अगर पता नहीं है कि ये कहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे कहा गया है, किसने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाइन का मतलब तो समझ आ रहा है ना। देखिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हिंदी जिनको नहीं आता, जिनका मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनको भी कहता हूँ कि आप लोग हिंदी सीख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का इंग्लिश में प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में सवाल देख के समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि हिंदी ही आपको इस बारे में सहायता करेगा। लड़कियाँ बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं। ठीक है, तो इससे ये पढ़ के आप लोग को समझ आया ना। इंग्लिश में, अंग्रेजी में बहुत लोगों को समझ नहीं आता, उनके लिए ही मैंने ये राय दिया। ठीक है, तो चलिए, अगर हम लोग इस चीज़ को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है,
हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे कैसा होगा उसका स्ट्रक्चर। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप लोग पैट्रियार्की पढ़ चुके हो तो आप लोग थोड़ा बहुत लिख पाओगे, पर अगर मैं मान लूँ कि आप लोगों को पैट्रियार्की नहीं पता तो आप लोग कैसे अटेम्प्ट करोगे? ओके, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये लिखना होगा कि इंडिया जो है, इंडिया में ये जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रोल, ये हर एक लेवल पे है। सोसाइटल, फैमिलियल, कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस हर एक जगह पे है, और यही सब चीज़ हम लोगों को रोक के रखता है, टोक के रखता है। आप लोगों को याद होगा कि एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर आता है, एनसीईआरटी क्लास 11, वहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आप क्लास 11 में क्या सब्जेक्ट चूज करेंगे ये भी सोसाइटी से रिलेटेड है, कि नहीं वो सब्जेक्ट मत लो, वो तो लड़कियों का सब्जेक्ट है, होम साइंस वगैरह नहीं, लड़कों का सब्जेक्ट लो, अगर तुम लड़के हो तो तुम साइंस लोगे, लड़की हो तो तुम थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ लोगे, इस सब्जेक्ट का मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर तुम लड़का हो और अगर तुम लड़की हो तो दोनों का अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अलग अलग स्ट्रीम, तो वही से ही मतलब कि देखिए एनसीईआरटी में ही ये सब का आंसर छुपा हुआ था, ठीक है। तो इंडिया में इतना ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर इनक्वालिटी है कि हर एक जगह पे एजुकेशन, एस्पिरेशन, पर्सनल फ्रीडम, हर एक जगह पे हम लोग इस चीज़ का जो बोझ है उसके तले दब जाते हैं, राइट। और ये सिर्फ लड़कियों के ऊपर नहीं, लड़कों के ऊपर भी रहता है कि लड़कों को दिखाना पड़ता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन हूँ। ये मैस्कुलिनिटी है, उससे क्या होता है कि लड़के नहीं रोते, हम लोग अपने इमोशन को छुपा देते हैं। तो लड़कियों की तरफ एक मतलब कि एक तरीका, लड़कियों के लिए एक तरीका, लड़कों के लिए एक तरीका, बट इस दोनों तरीके में ही इंसान को, यानी कि औरत और पुरुष और महिला को दबाया दिया जाता है सोसाइटी का जो नॉर्म होता है उसके तले, राइट। तो अभी हम लोग इसका मतलब कि ये कब से हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ये सब चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। बोथ ऑफ दिस डिसिप्लिन्स कैन हैव detrimental effects on the physical, emotional and psychological well-being of individuals as usual, कि हमारे ऊपर तो इसका इफेक्ट आएगा ही, राइट। ओके, चलिए अब हम लोग मतलब कि इंट्रोडक्शन हम लोग ने समझ लिया कि अच्छा इंट्रोडक्शन हम लोगों को कैसा देना है। अभी हम लोगों को लिखना होगा ये जो दो चीज़ है, क्या चीज़ है देखिए, अगर आप गौर करें, एक तो है गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, तो ये हमारा एक पार्ट, एंड बॉयज विथ डिमांड्स ये हमारा दूसरा पार्ट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मतलब कि उसको हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अभी हम लोगों को लिखना है हाउ गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर रखा है, ठीक है। मैंने बहुत सारा फिल्मों का पिक्चर इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं बहुत फिल्मी हूँ, बल्कि इसका रीज़न ये है कि हम लोगों को फिल्म बहुत ज़्यादा कनेक्ट करवाता है, राइट। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम लोगों को फिल्म से जानने को मिलता है। मतलब कि अगर आप कहें कि पठान मूवी शाहरुख खान का, तो वो मूवी भी हम लोगों को कुछ कहता है और स्वदेश मूवी भी कुछ कहता है। तो आप पठान देखेंगे या स्वदेश देखेंगे, आप कौन से मूवी को पसंद करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो हम लोगों को भी मतलब कि सिनेमा बहुत कुछ सिखाता है। देखिए गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे है लज्जा मूवी के बारे में, सीक्रेट सुपरस्टार, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, ये सब पिक्चर मैंने रखा है। अगर आप ये सब फिल्म देख चुके हो तो आप लोगों को पता है कि कैसे औरत को दबाया जाता है, जैसे कि वो कुछ कर नहीं सकती, वो गाना नहीं गा सकती, धर्म के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से वो ये नहीं कर सकती, उनको ये चीज़ करना ही होगा, ये सब चीज़, ये सब रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये सब फिल्म देख चुके हो तो एक थोड़ा बहुत आइडिया है, अगर आप नहीं भी देख चुके हो फिर भी हमारे लिए कुछ कंटेंट है। सोसाइटल एंड कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस ऑन गर्ल्स आर मल्टीफेसेटेड एंड परवेसिव, बहुत सारे एंगल से ये रिस्ट्रिक्शन आता है, ठीक है। हम लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़की ही लड़की का मतलब कि दुश्मन है, क्यों? क्योंकि ये जो जेंडर रोल, जेंडर नॉर्म, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वगैरह है, सब लड़की ही मतलब कि एक औरत ही, घर के जो बूढ़े औरत होते हैं वही अपनी नई पीढ़ी को ये सिखाती है कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, राइट। जेंडर स्टीरियोटाइप्स डिक्टेट दैट गर्ल शुड प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के वो घर का काम ही करेगी। घर का काम कौन करेगी? लड़की। यानी कि मतलब कि फर्श पे पानी गिर गया है, वो उसको कौन साफ करेगा? एक लड़की, राइट। कन्फर्म टू रिजिड स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, के सुंदर, सुंदर का डेफिनेशन क्या है? सुंदर का डेफिनेशन है वो हम क्या कहते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स 36, 24, 36, खूबसूरत होगी, दुबली होगी तो ऐश्वर्या राय की हो, राय के जैसी होगी, सुष्मिता सेन की जैसी होगी, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी सोसाइटी ने मेंटेन करके रखा है,
और कहा जाता है कि ऐसे ही होगा। तो मैंने देखा है कि कोई लड़की अगर काली है तो वो फिल्टर से अपना जो चेहरा है, तस्वीर फेसबुक वगैरह जहाँ पे भी देती है, वो उसको ढकने की कोशिश करते हैं। अगर गालों पे पिंपल है तो वो ढकने की कोशिश करते हैं। क्यों? रीजन क्या है? द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी जो सोसाइटी ने बना के रखा है, उस हिसाब से वो अपने आप को, अपने बिहेवियर को शेप करने की कोशिश कर रही है, राइट। शाई अवे फ्रॉम ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स, और लड़के जो काम करते हैं, लड़के जो फील्ड चूज करते हैं, उस फील्ड में वो नहीं जाएगी, ठीक है। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन किस तरीके से है? रेस्ट्रिक्शन है इडियोलॉजिकल तरीके से, इसको हम कहते हैं इडियोलॉजिकल ऑपरेशन, इडियोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन, ओके। तो ये लड़की के अंदर होता है और उसे समझ नहीं आता, ठीक है। मतलब कि एक लड़की दुबली बनने की कोशिश कर रही है, फेयर एंड लवली यूज़ करके, फेयर एंड लवली का तो नाम अभी चेंज हो गया, फेयर एंड लवली यूज़ करके वो गोरी बनने की कोशिश कर रही है, फिल्टर यूज़ कर रही है। वो ये सब क्यों कर रही है उसको नहीं पता, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब कि उसको पता है कि सोसाइटी मुझे कह रहा है कि ऐसा बनो, पर ऐसा मैं क्यों बनूं, मैं ऐसा ही हूँ, ये मेरा नेचुरल है। ये चीज़ उन सबको समझ नहीं आता। तो रिस्ट्रिक्शन है बट इडियोलॉजिकल लेवल में है, ओके। इससे क्या होता है, मतलब कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, इमोशनल जो होता है, मतलब कि इमोशनली वो कैसी होगी? वो होगी डिम्यून, नर्चरिंग और सबमिसिव। मतलब लड़की है तो वो सिर्फ प्यार से ही देखेगी, नर्चरिंग, केयर, ये सब ही करेगी, ठीक है। वो हम कहते हैं ना मदर्स डे में, वो तो माँ है, वो तो माँ है मीन्स कि उसको इमोशनली तुम ऐसे मतलब कि दिखाओ या फिर ऐसे बना के रखो कि कुछ भी उसके साथ हो जाए कि माँ, वो तो माँ है। मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि गाय को भी हम लोग माँ कहते हैं, गाय को हम लोग माँ कहते हैं, और आपको पता है कि डेयरी इंडस्ट्री में उनके साथ कितना जुल्म होता है। तो एक तरफ हम उसको माँ भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनके ऊपर जुल्म भी कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये भी एक चीज़ है कि उनके ऊपर आप कुछ भी करो और वो लोग क्या करेंगे? बस केयर, नर्चरिंग, ये सब ही करेंगी। कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर होगा? एक औरत के अंदर होगा, एक लड़के के अंदर ये सब नहीं होगा। तो ये एक इडियोलॉजी है, ये क्लास हम लोगों का लिमिटेड है, इसलिए मैं पैट्रियार्की का उतना, जो आप लोग देख लीजिएगा, इसी चैनल पे मेरा पैट्रियार्की का एक वीडियो है, लगभग 1000 व्यू आ चुका है उसमें। 2 घंटा या 3 घंटे का एक वीडियो है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, आप लोगों का और भी थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा, ओके। तो एक लड़की कैसी होगी? वो बहुत इमोशनल होगी, वो एम्पैथेटिक होगी, वो नर्चर करेगी सबको, पूरे परिवार को वो संभालेगी, वो एकदम लास्ट में खाएगी, वो अपना ख्याल कम रखेगी और परिवार के जो दूसरे लोग हैं उनका ख्याल ज़्यादा रखेंगी, ठीक है। ऐसे उनका मतलब इमोशनली ऐसे ही एक्सपेक्टेशन उनसे रखा जाता है। फैमिली एंड मैरिज में रेस्ट्रिक्शन ऑन चूजिंग लाइफ पार्टनर, के वो किसके साथ शादी करेगी, वो कब बच्चा लेगी, कितने बच्चा लेगी, ये सब उसका फैमिली जो है, मतलब कि ससुराल वाले, पहले तो अपना फैमिली और उसके बाद ससुराल वाले तय करके देते हैं कि वो मतलब कि कब बच्चा लेगी या कितना लेगी, राइट। और ये तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और जहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स रूल्स ऑफ मेल्स, तो उनके हिसाब से ही उनको चलना पड़ता है। करियर restrictions on taking up professions like मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कॉम्बैट रोल, तो ये सब काम जो लड़के लेते हैं, मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई एक लड़की ले रही है या फिर आर्मी में वो कॉम्बैट रोल में जा रही है, ये सब एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं कि उनका जो होगा वो होगा कि पिंक कॉलर जॉब्स, के लड़कियों का काम अलग, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब, या फिर वो मेकअप किट या फिर साड़ी, गहना, ये सब बेचेंगी। और मैं क्या कहता हूँ कि लड़का है तो बैंकिंग में जाएगा और लड़की है तो बेकिंग में जाएगी, ठीक है। क्यों? वो केक वगैरह बनाना ये किनका काम है? ये लड़की का काम है, और लड़का है तो बैंकिंग में जाएगा। तो ऐसे डिस्पैरिटी है हमारे सोसाइटी में, राइट। तो ये हो गया करियरिस्टिक। और इकोनॉमी क्या है? रिस्ट्रिक्शंस, नॉन इंक्लूशन, नो इंडिपेंडेंस इन मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। वो पैसा कमाएगी या नहीं कमाएगी, वो घर के बाहर काम पे जाएगी या नहीं जाएगी, वो अगर पैसा कमाएगी तो वो पैसा वो कहाँ पे खर्च करेगी, हर एक जगह पे रिस्ट्रिक्शन है। तो ये रेस्ट्रिक्शन ऐसे काम करता है, उसके ऊपर, लड़कियों के ऊपर ऐसे काम करता है, ओके। इससे क्या होता है? ये उनका जो एम्बिशन है वो बहुत मतलब कि छोटा हो जाता है, वो अपने आप को बयान नहीं कर पाती है, उनका जो पर्सनल ग्रोथ है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ वर्थ है, सब रुक जाता है। ये तो स्वाभाविक है ना, कि अगर मुझे कोई भी रोकने की कोशिश करेगा कि ये मत करो वो मत करो, तो एक दिन मैं अपने आप में ही सिमट जाऊंगा। तो इनके साथ भी वही चीज़ होता है, राइट। अपॉर्चुनिटीज एंड कैरियर चॉइसेस मे बी लिमिटेड, हैम्परिंग पर्सनल ग्रोथ, emotional and psychological toll, leading to anxiety, depression and sense of unfulfillment, के मुझे हर वक्त लगता है, एक लड़की को हर वक्त लगता है कि मैं तो फुलफिल नहीं हूँ। मान लीजिए कि किसी लड़की को लगता है कि मैं जब शादी करूंगी तब मैं फुलफिल बनूंगी, मतलब कि फुलफिल हो जाऊंगी, या फिर जब मेरा कोई बच्चा होगा तब मैं फुलफिल होंगी। तो
आप एक औरत कब फुलफिल होगी या नहीं होगी ये सोसाइटी ने पहले से बता के रखा है। अगर वो चीज़ वो औरत फुलफिल कर पाती है तो उसको लगता है कि यस नाउ आई एम फुलफिल्ड। तो ये जो सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट है ये भी सोसाइटी से ही बताया गया है, उस हिसाब से ही वो अपने आप को सोचती है। और अगर किसी वुमेन का बच्चा नहीं हुआ या फिर शादी नहीं हो रहा है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। मतलब कि शादी एक ऐसा चीज़ उनके लिए बना के रखा गया है कि उनको करना ही होगा, अगर वो ना करेंगी तो मतलब कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। उनको तो मतलब कि बुरा भला सुनना ही पड़ेगा, उनके घर वालों को सुनना पड़ेगा, बहुत 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 सोसाइटल प्रेशर आ जाता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन गर्ल्स, ये ऐसे काम करता है, राइट। अभी हम लोगों का है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था? बॉयज आर वेट डाउन विद डिमांड्स। मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, एक बहुत फेमस डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। आप एक मर्द को मार के देखिए, ठीक है, दर्द होगा कि नहीं देखा आपको खुद पता चल जाएगा। तो मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के नहीं रोते, या फिर हम लोगों ने कबीर सिंह में जो देखा एक माचो पर्सनालिटी, या फिर पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो ये सब चीज़ क्या है कि लड़कों को बचपन से ही पता होता है कि अच्छा मुझे, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मुझे पूरा परिवार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मुझे लेना होगा, ये परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना होगा। मुझे कोई नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी करना ही चाहिए। मैं अपना ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकता, मैं अपना पैशन फुलफिल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे परिवार को संभालना है। ये सब पूरा चीज़ लड़कों के ऊपर एज अ डिमांड आता है कि उनको ये करना ही होगा। मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि पैट्रियार्की सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही नहीं होता, पैट्रियार्की पुरुषों के ऊपर भी होता है। हम लोगों को ये समझ नहीं आता है। हम लोगों के मन में है कि मर्द को तो दर्द नहीं होता, मर्द तो नहीं रोएंगे, पुरुष है तो घर का जो जिम्मेदारी है वो तो पुरुष ही उठाएंगे, जो फिनेंशियल जो मतलब कि ब्रेड विनर्स है वो तो पुरुष ही बनेंगे। कबीर सिंह जैसा एक मचो पर्सनैलिटी, उसके अंदर दर्द होगा, दुख होगा, बट वो बाहर कुछ भी करेगा, शराब पी रहा है, मतलब कि लड़कियों को छेड़ रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो अंदर उसका मन में दुख है या नहीं वो बड़ा बात नहीं है, बट वो बाहर क्या कर रहा है, बाहर दिखा रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं। तो ये सब चीज लड़कों के ऊपर डिमांड के तौर पे आता है, ओके। अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल की तरह देखने की कोशिश करें, कंफर्म टू नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी दैट मे नॉट अलाइन विद देयर ऑथेंटिक सेल्व्स, राइट, कि मैं एक्चुअली ऐसा हूं नहीं, पर मुझे मैस्कुलिनिटी दिखाना पड़ रहा है क्योंकि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर मैं मैस्कुलिनिटी नहीं दिखाऊंगा तो, ओके। बॉय शुड बी स्ट्रांग, स्टोइक, कम्पिटिटिव, ओके, ऐसा बनना होगा। तुम अगर स्ट्रांग नहीं हो, कम्पिटिटिव नहीं हो तो तुम तो लड़का ही नहीं हो, और लड़का नहीं हो तुम अगर लड़की हो, लड़की हो मीन्स कि मैं लड़का हूँ पर मुझे देख के लोग लड़की लड़की ऐसे बुलाते हैं, मतलब कि कोई मतलब कि लेडीज़ कहता है, हाफ लेडीज़ कहता है, ये सब करके मुझे ताना देता है। तो ये तो मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है, इसलिए मैं हर वक्त अपने आप को माचो दिखाने की कोशिश करूंगा, मैस्कुलिन दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है डिमांड, ओके। इमोशनल, बॉयज आर नॉट सपोज टू क्राई इवन इन बिटर कंडीशंस, लड़के नहीं रोते, ओके। क्लोथ्स, कलर्स एंड स्टाइल्स एज सेट अप द सोसाइटी, एग्जांपल पिंक इज ऑलमोस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, मैं अभी क्या पहना हुआ हूँ ब्लू, तो ब्लू एक्सेप्टेड है, पिंक एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो एक लड़का है, वो लड़का अगर है तो वो मतलब कि पिंक चीज़ या फिर लड़कियां जो भी चीज़ यूज़ करती है वो सब चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, राइट। फिजिकल, फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए आप अगर बायोलॉजिकल एंगल में जाएंगे कि एक लड़की के पास ज़्यादा शक्ति होता है या एक लड़के के पास, वो कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाऊंगा, बट एक अगर कोई लड़का है तो ऑब्वियसली उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, राइट। रिलेशनशिप नॉट टू शो इक्वलिटी टुवर्ड्स स्पाउस, यानी कि मैं अपना जो गर्लफ्रेंड या फिर बीवी होगी उसको मैं इक्वलिटी नहीं दिखाऊंगा कि मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे, ओके, मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जो मैं नहीं चाहता, राइट, ऐसा ही होता है। मैरिज टेकिंग डाउरी, डाउरी तो लेना ही होगा क्योंकि परिवार वालों ने ऐसा कहा है। करियर टूवर्ड्स इंजीनियरिंग, आर्मी, पुलिस, यानी कि जिसमें घर वालों ने कहा है, मेरा उसमें मतलब कि चाह है या नहीं वो बड़ी बात नहीं है, बट घर वालों ने कहा है कि मुझे ये सब लेना होगा, ये प्रोफेशन में जाना होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ही जाना होगा, राइट। इकोनॉमी, टू बियर द फिनेंशियल बर्डन ऑफ द एंटायर फैमिली, यानी कि पूरे परिवार का जो बोझ है वो एक लड़के को ही उठाना होगा। इस चीज़ से वो अपने आप को हटा नहीं सकता। कल्चर, टू कैरी आउट लिगेसी ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार का जो नियम वगैरह है, यानी कि कुल दीपक के हिसाब से उन लोगों को देखा जाता है कि परिवार का जो भी है वो नियम वगैरह वही पालन करेंगे, वही वही इस परिवार का जो मतलब कि हम जिसको कहते हैं कि ट्रेडिशन, उसको आगे लेके जाएंगे। आप लोगों को याद होगा कभी खुशी कभी गम में कि
अमिताभ बच्चन कह रहा है कि मैं लंदन गया था, मेरे पिताजी लंदन गए थे, तुम भी लंदन जाओगे, मतलब कि ये उन लोगों का एक नियम है और वो एक लड़के को ही वो फुलफिल करना होगा, राइट। तो ऐसे लड़कों के ऊपर ये सब चीज़ मतलब कि डिमांड के तौर से उनको ये करना पड़ता है, राइट, कि सोसाइटल डिमांड है ये। और इसके वजह से जो होता है कि उनका जो इमोशन होता है वो दब जाता है, सप्रेसिंग इमोशंस, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें एंजाइटी आता है, डिप्रेशन, परसुइंग एग्रेसिव बिहेवियर्स, कि वो अगर अपने इमोशन को दबा लेगा तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर ये एग्रेसिव बिहेवियर आएगा, राइट। सप्रेशन ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन कैन स्ट्रेन देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर मैं अपने आप को दबा के रखता हूँ तो मेरा जो रियल सेंस है वो तो मैं बाहर आने नहीं दूंगा, राइट। तो मेरा जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो हैम्पर होता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फॉर्मिंग डीप एंड मीनिंगफुल कनेक्शन। किसी के साथ मैं अपने दिल से वो रिश्ता बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपना जो सेल्फ मतलब कि ट्रू पर्सोना है उसको तो मैं कहीं पे दबा के रखे, मतलब कि दबा के रखा हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ घुल मिल नहीं पाऊंगा। मैं अपने आप को किसी को पहचान मतलब कि पहचानने के लायक नहीं बना पाऊंगा कि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मुझे हर वक्त एक मैस्कुलिन ऐसा चेहरा मेरे ऊपर डालना पड़ रहा है, राइट। तो ये है बॉयज के ऊपर डिमांड सोसाइटी का। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दो पोर्शन समझ आ गया कि क्या चीज, कि गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड। अभी हम लोगों का जो है मतलब कि हम लोग जो चीज को लेके डिस्कस करेंगे वो है कि अभी कंसिक्वेंसेस क्या आता है। देखिए कंसिक्वेंसेस जो भी है, ये कंसिक्वेंसेस ना बोथ दोनों के ऊपर इंटरकनेक्टेड है, कि लड़कियों के ऊपर जो है और लड़कों के ऊपर जो है बोथ इंटरकनेक्टेड है। रीइंफोर्सिंग हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स, कि लड़के ये करेंगे लड़कियां वो करेंगे, यानी कि ये जो जेंडर नॉर्म है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ये सब चीज़ उनके मतलब कि फिर से रीइंफोर्स हो जाता है सोसाइटी में। यानी कि जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम अगर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये सब चीज़, ये सब नियम, ये रेस्ट्रिक्शंस एंड डिमांड जेंडर इक्वालिटी को खत्म कर देगा, जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ेगा, और ये जो एक ऐसा एक साइकिल बनाएगा जेंडर इनइक्वालिटी का, जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। तो सोसाइटी का जो पीस है वो डिस्टर्ब होगा, राइट। बाई कन्फाइनिंग इंडिविजुअल्स टू स्पेसिफिक रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी लिमिट्स इट्स कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस एंड इनोवेशन, इंपीडिंग सोशल प्रोग्रेस। अगर मैं किसी के काबिलियत के ऊपर नहीं, जेंडर के ऊपर डिपेंड करके उसको मतलब कि आगे बढ़ने का मतलब कि सलाह दूंगा, तो ये मैं गलत कर रहा हूँ। कि अगर वो लड़का है तो मैं उसको कह रहा हूँ कि आप इंजीनियरिंग करो, एक लड़की है तो मैं उसको कर रहा हूँ कि आप बस घर संभालो। इसका मतलब कि मैं कैपेबिलिटी को रोक रहा हूँ, और ये एज अ नेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ओके। नॉट कंड्यूसिव फॉर नेशनल डेवलपमेंट, नॉन इंक्लूसिव सोसाइटी। हम लोगों को हर वक्त चाहिए इंक्लूसिव सोसाइटी। हम लोग क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका कहाँ पे, ये तो जो भी मर्द है उनके लिए अलग, जो भी औरत है उनके लिए अलग। तो ये एक एक्सक्लूसिव वाला सोसाइटी हो जा रहा है, इंक्लूसिव वाला नहीं। तो ये सब है इन सब चीज़ों का कंसिक्वेंसेस, राइट। अभी देखिए रीजंस में क्या क्या आता है, रीजंस में आता है सोसाइटल नॉर्म्स होता है वो पूरा करना होता है, इसलिए परपिचुएशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में जो भी लिखा गया है उसका मिस इंटरप्रिटेशन। हम लोग कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन अगर अलग अलग हो तो एक ही चीज़ का हम लोग अलग अलग मीनिंग समझते हैं। तो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है कुछ और, आप मतलब निकाल रहे हो कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी अपने दोस्त से पूछ लो, वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ भी हो, क्या उनके मतलब कि जो भी धर्मग्रंथ है वहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़कियों को दबा के रखना चाहिए, एक्सप्लॉइट करना चाहिए? नहीं, वहाँ पे लिखा गया है कि लड़कियों को सम्मान देना चाहिए, उनको अगर आप खुश रखेंगे तो ही आपको जन्नत मिलेगा, इटीसी इटीसी। बट आप देखो इम्प्लीमेंटेशन, आप देखो इंटरप्रिटेशन टोटली अलग है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके ऊपर ही नियम बनाया जा रहा है, इटीसी। मास मीडिया बहुत इन सब चीज़ को बढ़ाता है, सिनेमा बढ़ाता है, कि सिनेमा में ही ऐसा दिखाया जाता है कि मार्क्सिज्म क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि आइटम गर्ल सॉन्ग, वहाँ पे कैसे लड़कियों को दर्शाया जाता है और एक हीरो को कैसे दर्शाया जाता है, पॉपुलर कल्चर, ये सब जो चीज़ है, ये सब चीज़ों में मतलब के कारण ही ये जो रेस्ट्रिक्शन है और जो डिमांड है, लड़कों के ऊपर डिमांड और लड़कियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, ये रह जाता है, ओके। अभी हम लोग इससे बाहर कैसे आए? बाहर आने से पहले हम लोगों को दिखाना होगा कि ये सही बात है या गलत बात है, कि अगर लड़कियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, लड़कों के ऊपर डिमांड है ये दो चीज़ का, और ये सोसाइटी वे में गलत है या सही है। अगर मैं कहूँ कि ये गलत है, तो अगर मैं फेवर में कह रहा हूँ कि हाँ ये गलत है, तो क्या होता है कि हाँ जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ जा रहा है, इसलिए गलत है। ये इमोशनल वेलबींग को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए गलत है। परपिचुएट्स जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्टर्ब सोशल पीस,
लिमिट्स लाइफ चॉइसेस देयर बाई रिप्रेसिंग पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। ये एक लड़की हूँ इसलिए मेरा जो फ्रीडम होना चाहिए या फिर मेरा जो पर्सनल ऑटोनॉमी है, ये पूरा चीज़ को ये बांध के रख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये था आर्गूमेंट्स इन फेवर। अगर मैं कहूँ कि आर्गूमेंट्स अगेंस्ट, कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, लड़कियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, लड़कों के ऊपर भी ये डिमांड होना चाहिए, तो रीज़न क्या होगा कि नहीं, सोसाइटी में एक वो क्या कहते हैं हम लोग, स्टेटस को रहेगा। अ, ऐसा वाला एक स्टेटस को देखिए, कास्ट में भी यही पॉइंट आता है, कास्ट में भी यही कहा जाता है कि सोशल हार्मोनी बरकरार मतलब कि रखता है कास्ट सिस्टम, सोशल हार्मोनी या फिर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो यहाँ पे भी वही सब नियम आएगा कि बायोलॉजिकली कहा जा रहा है कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ताकतवर है। आप एक हद तक ये चीज़ को मान सकते हो। अगर आप मेरी कॉम को पहचानते हो तो थ्रू प्रैक्टिस वो अपने आप को लड़के से भी ज़्यादा ऊपर लेके चली गई है। मतलब कि अगर मेरी कॉम मुझे एक मुक्का मारेगी तो मैं तो मतलब कि गिर जाऊंगा। तो ये बस एक स्टीरियोटाइपिकल वे में कह देना कि लड़कियां कमज़ोर होती है और लड़के बहुत ही ताकतवर होते हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइपिकल नोशन है। बट बायोलॉजिकली इसको मतलब कि सराहा जा रहा है कि हाँ, ये बायोलॉजिकली हम कह सकते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती है और लड़के ताकतवर होते हैं, ये बायोलॉजिकली, इसलिए ये लोग के आर्गूमेंट दे रहे हैं अगेंस्ट में, राइट। कल्चरल लिमिटेशन टू प्रिजर्व द कल्चर, के हाँ कल्चर को बरकरार रखने के लिए ये चीज़ रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिम। ये देखिए मैं दिम क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप लिख रहे हो एक एस्से तो आपको दोनों तरफ ही दिखाना होगा, तब उसके बाद जाके आप अपना कुछ बता रहे हो या फिर कह रहे हो कि हम लोग इस चीज़ को कैसे तोड़ सकते हैं। बट आपको ये आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड आर्गूमेंट्स अगेंस्ट दोनों ही लिखना पड़ेगा। ओके, आप मानो या ना मानो। सोसाइटल लिमिटेशन, सोसाइटी इज नॉट येट मैच्योर्ड इनफ टू एक्सेप्ट ब्रेकिंग द जेंडर रूल्स। तो सोसाइटी पहले इतना मैच्योर हो जाए कि आप ये सब तोड़ पाओगे तब ठीक है, बट अभी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन भी है कि एक लड़की वो आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, बट वैसा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि एक लड़की को वो सपोर्ट करे, इसीलिए वो लोग ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है लड़कियां ज्वाइन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वैसा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो ये हम लोगों का हो गया आर्गुमेंट इन अगेंस्ट, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ। ओके, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसको हम तोड़ सकते हैं। अभी हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या तोड़ने की कोशिश हुआ है? ऑब्वियसली हुआ है, हो रहा है, होगा भी। आपने अगर ये रिसेंटली जो चंद्रयान 2 हुआ है वो मिशन, आप एक फोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, लिखा हुआ है कि गर्ल्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल वुमेन, गोल रोटी कैन वेट। कि बहुत सारी और बहुत सारे औरत साड़ी पहन के बैठी हुई है, वो लोग साइंटिस्ट है, और कहा जा रहा है कि इनसे आप इंस्पिरेशन लो कि आप औरत हो इसलिए घर का काम ही करोगे, आपका सिर्फ प्राइवेट स्फेयर है, पब्लिक स्फेयर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो गोल रोटी कैन वेट, तो ये तोड़ा जा रहा है। ये जो रेस्ट्रिक्शन वुमेन के ऊपर था, है, रहेगा, वो तोड़ा जा रहा है। आपने नाम शबाना मूवी देखा है, हम लोगों को पता है कि कोई भी ऐसा मतलब कि एजेंट होगा, ठीक है, रॉ एजेंट या जो भी एजेंट है वो एक लड़का ही होगा, बट एक लड़की भी हो सकती है, वो भी ऐसा काम कर सकती है। हम लोग अगर ये सब मूवी ना देखते तो मुझे हम लोगों को शायद पता भी नहीं चलता। शायद ऐसे बहुत सारी लड़कियां इस फील्ड में सच्ची में काम कर रहे हैं। मारी छोड़िया छोड़ों से कम है के, ये डायलॉग आपने सुना ही होगा दंगल मूवी का, कि मारी छोड़ी छोड़ों से कम नहीं है। और ये मूवी में हम लोगों ने देखा भी था कि फोगाट बहन ने कैसे लड़ाई कर रहे हैं। ओके, तो ये है रेस्ट्रिक्शन, वो लोग तोड़ रहे हैं। ये रेस्ट्रिक्शन को जब मैंने एग्जाम्पल दिया, ये दिया लड़कियों की तरफ से, राइट। तो लड़कियां क्या है कि लड़कियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, ये लड़कियों को तोड़ना होगा और वो लोग तोड़ रहे हैं ऐसे। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया। अब लड़कों के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है, आपने कुछ दिन पहले एक मूवी आया था रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, वो वहाँ पे एक गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रणवीर सिंह और टोटा, बंगाली एक एक्टर है टोटा, वो दोनों कथक नाच रहे हैं। और वो हम लोग क्या सोचते हैं कि कथक वो तो सिर्फ लड़कियां ही नाचती है, तो पर वो लोग इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उन लोगों ने ये कथक डांस में। तो वो भी जेंडर जो स्टीरियोटाइपिंग है कि लड़कों को ऐसा ही बनना होगा, उस चीज़ को तोड़ रहे हैं। हम लोगों ने आयुष्मान खुराना को देखा है एज गे कपल, उन लोगों का एक मूवी भी आया था, ठीक है, जिस फिल्म में आयुष्मान ने एक लड़के के साथ किस भी किया था। या फिर बधाई 2 जो निकला था मूवी, उसका भी थीम यही था। तो लड़कों को ऐसा ही बनना होगा, मैस्कुलिन ही होना होगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये इनका फील्ड है। आप लोगों को याद आया उजाला का एक एड आया था,
बहुत ही छोटे थे हम लोग। आया नया उजाला चार बूंदों वाला, राइट। तो एक औरत ही उसका ऐड देती थी, मतलब कि ये जो कपड़े कांचने का मतलब कि बर्तन मांजना या फिर कपड़े धोना, ये सब चीज़ सिर्फ महिलाओं का ही काम है। बट अक्षय कुमार भी अभी ये एडवांस निरमा का ऐड दे रहा है कि निरमा है ये एक सर्फ यानी कि एक पाउडर का ऐड है जिससे आप कपड़े को साफ कर रहे हो। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो कपड़े मतलब कि धोने का जो काम है वो महिलाओं का ही हो, ठीक है। उसके साथ देखिए लड़के नहीं रोते, मैंने अक्षय कुमार का ही एक पिक्चर रखा है जहाँ पे एक मूवी जहाँ पे वो रो रहा था। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं अक्षय कुमार का फैन हूँ इसलिए अक्षय कुमार का दो पिक्चर रख दिया, बट मैंने पीके में भी आमिर खान रोए थे, राइट। तो मैंने बस शाहरुख खान भी रोते हैं बहुत सारे सिनेमा में, कभी अलविदा ना कहना, ये सब बहुत सारे मूवी आया था उनमें वो भी रोए थे। तो ये भी वो जो हीरो जिनको दिखाया जाता है कि वो बस मैस्कुलिन ही होंगे, वो नहीं रोते, वो टफ होते हैं, तो वहाँ पे भी अभी दिखाया जा रहा है कि वो लोग रोते हैं। और उसी के साथ मैंने एक पिक्चर रखा है, इनका नाम है, आप जो योलो ड्रेस में जो जो बंदे को देख रहे हो, आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि वो एक डिटेक्टिव है। ये पिक्चर मैंने क्यों रखा, क्योंकि इनका नाम है एकेन, मिस्टर एकेन, हम लोग कहते हैं एकेन बाबू। तो हम लोगों को क्या पता है कि जो भी डिटेक्टिव होगा वो होगा टॉल हैंडसम, हाथ में एक सिगरेट, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी। पर यहाँ पे इनका पर्सनालिटी देखिए, देख के लग रहा है कि वो एक कॉमेडियन है, देख के लग रहा है वो कॉमेडियन है, बट वो कॉमेडियन नहीं है, वो डिटेक्टिव है। तो डिटेक्टिव होने के लिए टॉल होना होगा, हैंडसम होना होगा, स्मोक करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग था, वो भी तोड़ने की कोशिश अभी हो रहा है। तो लड़कों के ऊपर जो डिमांड है उसको तोड़ना और लड़कियों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है उसको तोड़ना, ये सब हम लोग देख चुके हैं। किरण बेदी का हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या किया। तो ये सब चीज अभी देखने को मिल रहा है, ओके। तो challenging gender norms and expectations have gained momentum in recent years. Education and awareness, school and community and parents, बस ये सब चीज़ ही हम लोगों को ये मतलब कि कोऑपरेट कर सकता है कि हम लोग इस चीज़ को तोड़ पाए, राइट। और क्या हो सकता है कि वुमेन और भी स्टेम फील्ड में जाए, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सब फील्ड में लड़कियां और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। मैन एडवोकेटिंग फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन, और लड़के भी रोते हैं, उनका जो एक्सप्रेशन उनका भी इमोशन होता है, वो एक्सप्रेस और भी ज़्यादा तरीके से कर रहे हैं, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंक्लूशन, देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीमेन ब्रेकिंग देयर रेस्ट्रिक्शन, एग्जाम्पल किरण बेदी, माला यूसुफजाई। मैट्रिलिनियल सोसाइटीज जो है वहाँ पे भी देखा गया है कि ये रेस्ट्रिक्शन वगैरह वहाँ पे नहीं होता है, ओके। नियो लोकल फैमिली देखने को मिलता है, हस्बैंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन ब्रेकिंग लिमिटेशन, एग्जाम्पल डिविजन ऑफ हाउस वर्क। घर में अगर ऐसा नॉर्म है कि ये काम लड़कियों का, ये काम लड़कों का, तो ये चीज़ अभी देखा जाता है कि हस्बैंड इस चीज़ को तोड़ रहे हैं, मतलब कि हस्बैंड अकेला नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ, ये जो भी काम होगा हम लोग मिल बांट के करेंगे, हाफ हाफ। कि फर्श पे पानी गिरा है तो लड़कियां ही सब मतलब कि साफ करेंगी, या फिर एक बल्ब बदलना है या लाइट बदलना है वो एक लड़का ही करेगा, ऐसा नहीं है। कि जो भी काम होगा हम लोग मिडिल बांट के करेंगे, बर्तन धोना हो या कपड़े धोना हो, कुछ भी हो, हम लोग डिविजन ऑफ वर्क को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कोई इनइक्वालिटी नहीं रहेगा, लड़कों का काम या लड़कियों का काम, ऐसा जेंडर इनइक्वालिटी नहीं रहेगा, ओके। तो देखिए ये सब किस चीज़ का कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट है पैट्रियार्की। आप लोग देख लीजिए, इसी चैनल में मेरा 3 घंटे का एक वीडियो है, उस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपके पास कंसेप्ट होता तो आप इस आंसर को अच्छे से लिख पाते वही टाइम पे। तो आपको यूपीएससी में सिर्फ और सिर्फ कुछ हेल्प कर सकता है तो सिर्फ आपका कंसेप्ट। आप कुछ भी रट्टा मार के मेमोराइज करके नहीं जा सकते, आपको क्वेश्चन कॉमन नहीं मिलेगा, ये सभी को पता है। तो क्या आपको हेल्प करेगा? आपका नॉलेज, आपका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट लेके जाइए, सोसाइटल अच्छे से क्लास कीजिए, एनसीईआरटी का क्लास, तो सोशियोलॉजी का क्लास यहाँ पे आता रहता है, नंबर भी है, क्या एडमिशन प्रोसीड्यूर है आप लोग फ़ोन करके बात कर ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोगों का जैसा सोशल करंट अफेयर्स एंड एनसीईआरटी आ रहा था वैसे आता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।